वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों, ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज के एपिसोड 2 में आपने देखा ही क्लास के सारे स्टूडेंट स्कूल के नीचे वाले क्लास में चले जाते हैं जहाँ मिस पार भी होती है। वो क्लास बिल्कुल सेफ होता है पर चोंगसान सबसे लास्ट में नीचे जाने ही वाला होता है, पर तभी सभी ज़ॉम्बी क्लास के दरवाजे को तोड़कर चोंगसान को लेकर खिड़की से नीचे कूद जाते हैं और वहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो आज हम एपिसोड 3 में आगे क्या होगा वो देखेंगे। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो शो स्टार्ट होता है प्रोफेसर ली ब्योंग चैन से, जो पुलिस कस्टडी में होते हैं। वो डिटेक्टिव को वायरस के बारे में सब कुछ बताते हैं। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो शो में स्टार्टिंग से ही परेशान लग रही होती है। वो प्रेग्नेंट होती है, इसलिए वो इतनी परेशान रहती थी। उसे एक बच्चा भी हो जाता है। वो उस बच्चे को वॉशरूम में ही रख के चली जाती है। फिर हमें सुयोक को दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी से बचकर स्कूल की खिड़की के बाहर निकल के धीरे धीरे आगे जा रहा होता है। तभी उसकी नजर चोंगसान पे पड़ती है। वो ज़ॉम्बी के साथ खिड़की से नीचे गिर रहा होता है, पर वो नीचे नहीं गिरता। वो उस रस्सी पर लटक जाता है, पर उसके पैरों पर एक ज़ॉम्बी भी लटक जाती है। फिर सुयोक उसकी मदद करता है। वो ज़ॉम्बी को लाते मार मार कर नीचे फेंक देता है। फिर वो दोनों भी क्लास में सही सलामत आ जाते हैं। फिर नायन ग्योंगसू के साथ बहस करने लगती है। पता नहीं इस नायन को ग्योंगसू के साथ क्या प्रॉब्लम होती है। फिर मिस पार्क उनको रोक लेती है। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे को वॉशरूम में छोड़कर रोड पर कहीं जा रही होती है। फिर अचानक पुलिस की गाड़ी बेकाबू होकर उस लड़की की तरफ आ रही होती है, पर वो लड़की बच जाती है। फिर उस कार में से 2 इन्फेक्टेड पुलिस वाले निकलते हैं जो सड़कों पर सबको काटने लगते हैं और भागते रहते हैं। ये सब देखकर वो लड़की अपने बच्चे को वापस ले आती है और ज़ॉम्बी से बचकर भागने लगती है। फिर हमें क्लास में सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कंप्यूटर से बाहर क्या हाल है वो देख रहे होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी उस रस्सी में बंधी हुई होती है जो खिड़की को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करती है। फिर चोंगसान और सुयोक डंडे से उस लड़की को अंदर आने से रोकते हैं, पर वो रोक नहीं पाते। इसलिए ग्योंगसू कंप्यूटर के सीपीयू को उठाकर उस ज़ॉम्बी को जोर से मारकर नीचे फेंक देता है। फिर हमें ओंजो के डैड को दिखाया जाता है जो एक रेस्क्यू मिशन पर जा रहे होते हैं। उन्हें ह्योसान सिटी के एमएलए को रेस्क्यू का मिशन दिया होता है। वो ऑफिस में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी बंधा हुआ होता है जिसको वहाँ के स्टाफ ने बांध के रखा होता है। इसलिए ओंजो के डैड के साथ ही ज़ॉम्बी का मुंह बांधने लगते हैं, पर तभी वो ज़ॉम्बी एक को काट लेता है। फिर नायन ग्योंगसू पर इल्जाम लगाने लगती है कि ग्योंगसू को उस ज़ॉम्बी ने काट लिया है क्योंकि ग्योंगसू के नाक से खून बह रहा होता है। पर ग्योंगसू को वो चोट सुयोक के उस ज़ॉम्बी को रोकता है डंडे से लगती है और हाथ पर सीपीयू उठाता चोट लग जाती है। इसलिए नायन यह चोट देकर उसे बाहर जाने को कहती है, पर ग्योंगसू सारे स्टूडेंट को कहता है कि उसे कोई ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है। पर नायन मानने को तैयार नहीं होती क्योंकि नायन ग्योंगसू से बहुत नफरत करती होती है। फिर मिस पार्क ग्योंगसू की चोट चेक करती है। ग्योंगसू सच बोल रहा होता है, उसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा होता है। इसलिए मिस पार्क और स्टूडेंट नायन से ग्योंगसू को माफी मांगने को कहते हैं, पर नायन इतनी घमंडी होती है कि बात मानने को तैयार ही नहीं होती। फिर मिस पार्क ग्योंगसू को 10 मिनट रिकॉर्डिंग रूम में जाने को कहती है ताकि नायन को पता चल सके ग्योंगसू को किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा होता है। इसलिए ग्योंगसू रिकॉर्डिंग रूम में चला जाता है। वो 10 मिनट की जगह 30 मिनट तक उस रिकॉर्डिंग रूम में रहता है, पर वो ज़ॉम्बी नहीं बनता। अब सबको यकीन हो जाता है कि ग्योंगसू सच बोल रहा होता है। इसलिए मिस पार्क और स्टूडेंट नायन को ग्योंगसू से माफी मांगने को कहते हैं। फिर हमें ग्वीनाम को दिखाया जाता है जो अभी लंच हॉल के कुकिंग रूम में छिपा होता है। उसके साथ एक लड़का भी होता है। ग्वीनाम वहाँ से बाहर निकलने के लिए उस लड़के को ज़ॉम्बी के आगे फेंक देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वहाँ ज़ॉम्बी को ग्वीनाम चाकू से मारता है और बाहर निकलने के लिए इधर उधर भागने लगता है। फिर हमें चोंगसान की मॉम को दिखाया जाता है जो टीवी पर वायरस के फैलने की न्यूज़ देखती है और चोंगसान को बचाने के लिए जाने लगती है। फिर हमें ओंजो के डैड को दिखाया जाता है जो एमएलए के ऑफिस में होते हैं। वहाँ पर उनके एक साथी को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, इसलिए वो भी ज़ॉम्बी बनने लगता है, पर ओंजो के डैड उसे बांध देते हैं। फिर हमें पुलिस को दिखाया जाता है जो शहर के ज़ॉम्बी को रोकने लगते हैं। फिर हमें स्कूल के वॉशरूम में उन स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। फिर क्लास में नायन ग्योंगसू से माफी मांगने के लिए रिकॉर्डिंग रूम में चली जाती है। फिर वो अपने जेब से एक रुमाल निकालकर ग्योंगसू की हाथ की चोट को साफ करती है। सारे स्टूडेंट अंदर देख रहे होते हैं, पर किसी को रिकॉर्डिंग रूम से अंदर का हाथ बाहर नहीं आता। नायन को ये बात पता होती है, इसलिए वो ग्योंगसू को अंदर माफी मांगने की बजाय अनाप शनाप बोलने लगती है। इससे ग्योंगसू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो नायन को मारने के लिए दौड़ता है, पर सारे स्टूडेंट उसे रोक लेते हैं। फिर ग्योंगसू नायन के बारे में सबको बता देता है कि उसे अंदर वो अनाप शनाप बोल रही थी। फिर चोंगसान और मिस पार्क नायन से कहते हैं कि उसे ग्योंगसू से माफी मांग लेनी चाहिए, पर नायन अपने घमंड में पूरी भरी होती है। फिर अचानक ग्योंगसू के नाक से खून आने लगता है और वो ज़ॉम्बी बनने लगता है। सारे स्टूडेंट को विश्वास नहीं हो रहा था कि ग्योंगसू को सिर्फ चोट लगी थी, अचानक ज़ॉम्बी कैसे बन रहा है। ग्योंगसू को भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे देखकर चोंगसान बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। फिर नायन ग्योंगसू को बाहर जाने को कहती है। ग्योंगसू जल्दी से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर वो ज़ॉम्बी बन जाता है और सबको काटने के लिए भागने लगता है। फिर चोंगसान ग्योंगसू को अपने पास बुलाता है और ग्योंगसू उस पर हमला करते हुए खिड़की के नीचे गिर जाता है। दोस्तों, ये शो का सबसे इमोशनल सीन होता है। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, उसके हाथ पर ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। वो अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है। वो चोंगसान के रेस्टोरेंट में आ जाती है। वो उसके बच्चे को चेयर पर रख देती है। फिर वो ज़ॉम्बी बनने से पहले अपने आप को दरवाजे से बांध देती है ताकि वो उसके बच्चे को काट ना सके। फिर क्लास में नायन सारे स्टूडेंट को बता रही होती है कि वो सही थी और ग्योंगसू गलत था। तभी नामरा नायन से कहती है, तूने ही ग्योंगसू को ज़ॉम्बी बनाया था। नामरा नायन से कहती है कि मैंने तुझे देख लिया था जब तूने उस ज़ॉम्बी के खून वाले डंडे से अपना रुमाल रगड़कर ग्योंगसू के हाथ की चोट अंदर रिकॉर्डिंग रूम में साफ की थी। फिर नायन उसको झूठा कहने लगती है, पर नामरा जोर से उसको थप्पड़ मार देती है और नायन से वही रुमाल सबको दिखाने को कहती है। फिर नायन वो रुमाल सबको दिखाती है और सबको इमोशनल का झूठा नाटक करके बताती है कि मैंने ग्योंगसू को नहीं मारा। फिर नामरा वही रुमाल को नायन को अपनी चोट पर साफ करने को कहती है, पर नायन नहीं करती। मिस पार्क और चोंगसान उसे पूछता है कि तूने आखिर ऐसा क्यों किया, पर नायन मेरा कोई दोस्त नहीं ऐसा रोने का नाटक करके बाहर चली जाती है। उसके पीछे मिस पार्क भी जाती है ताकि उसको बचा सके। सारे ज़ॉम्बी नायन को काटने के लिए आने लगते हैं। फिर मिस पार्क उसको बचाने के लिए दौड़ती है और यहीं पे ऑल ऑफ अस आर डेड का तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।